नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और उन्होंने कहा है कि देश के अंदर पैसे कहां से लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, वो डॉलर में है, पाउंड्स में है या किस करेंसी में है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बस उस पैसे से जो प्रोडक्शन हो उसमें भारतीयों का पसीना लगना चाहिए। यह है प्रधानमंत्री का कहना। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कह रहे हैं कि पैसे चाहे जिसका हो, डॉलर में हो, करेंसी में, चाहे जो करेंसी हो, पाउंड्स हो, कुछ भी हो, कहीं से आए, किसी का हो, कोई लगाए, किसी तरह का उद्योग हो, वो भारत में लगे और भारतीयों का उसमें पसीना बस होना चाहिए। अगर भारतीयों का पसीना अगर उसमें बहा है तो वो स्वदेशी है और उसी का अब देश के लोगों को प्रयोग में लाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और ये वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक में दम कितना है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब 2014 के पहले इन्होंने कैंपेनिंग शुरू की थी और इन्होंने सपना देखा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी 2012 में। तो यही प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं सारा काला धन वापस लाऊंगा जो देश के बाहर चला गया है, स्विस बैंक में है या किसी अन्य जगह पे अगर देश का काला धन वहाँ इकट्ठा है तो मैं सारा काला धन वापस लाऊंगा जिससे देश की तकदीर बदल जाएगी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2016 में, जब ये प्रधानमंत्री 2014 में बन गए तो 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की, याद है 8 बजे रात को आकर के इन्होंने नोट को बंद किया, पुराने 500 और 1000 के नोट को बंद किया और नए नोट का इन्होंने ऐलान किया। उस वक्त इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काले धन पर हमने प्रहार किया है। इन्होंने कहा कि जो नोटबंदी हुई है उससे अब काला धन देश में नहीं रहेगा। लेकिन हालात क्या आए वो सबके सामने, तमाम नोट ऐसे ही दबे रह गए, अरबों रुपया दबा रह गया जो सामने आया ही नहीं। विपक्ष उसको लेकर के भी सवाल उठाता रहता है गाहे बगाहे। लेकिन अब यही बात अब सामने आ गई है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2025 में जब अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगा करके 50% टैक्स बढ़ा दिया है भारत के उत्पाद पर, जो अमेरिका में जाता है, जो भारत से वहाँ एक्सपोर्ट होता है, उस पर 50% जब अमेरिकन राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया है, तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं आज के दिन कि पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है, डॉलर में है या फिर वो पाउंड्स में है, किस करेंसी में है, अब वो माने नहीं रखता है। माने बस ये रखता है कि देश के अंदर लगना चाहिए और यहाँ पर जो उससे प्रोडक्शन हो उसमें सिर्फ भारतीयों का पसीना होना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं। अब ये काले और गोरे धन की बात कर रहे हैं तो काला और गोरा कोई धन तो होता नहीं। काला और गोरा धन का जो ये बात कर रहे हैं, वो काले और गोरे धन की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे वो नंबर 1 का हो और चाहे नंबर 2 का हो। अगर नंबर 2 का है तो वो काला है, नंबर 1 का है तो फिर वो गोरा है। और प्रधानमंत्री क्या इसी बात को कह रहे हैं कि अब काला धन भी लगा दो, काला धन भी चलेगा। जिसके पास अकूत संपत्ति काला धन पहले से पड़ा है वो भी निकाल करके अब जो है कोई ना कोई अपना प्रोडक्शन बनाए, कुछ उत्पादन करे। हम सब जायज़ है और उसको हम अब ठीक ठहराएंगे।
ये वही प्रधानमंत्री हैं जो काले धन को ये कोसते थे, काले धन पर प्रहार की बात करते थे, सारा काला धन विदेश से लाने की बात करते थे। आज वो काले धन की वो पूरी तरह से प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं काले धन से उत्पाद करो, उत्पादन बढ़ाओ। अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ाकर भारतीय बाजार में खलबली मचा दी। अमेरिका के 50% टैरिफ बढ़ा देने से भारत के उत्पाद अमेरिका में महंगे हो गए, रातों रात महंगे हो गए। 27 अगस्त से ये लागू हो गया। भारत का बना हुआ मशीनरी प्रोडक्ट, कार के पार्ट्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वस्त्र, झींगा मछली और तमाम चीज़ें वहाँ महंगी हो गई। चूड़ियाँ, ज्वेलरी, डायमंड्स, लेदर के सामान, सब अमेरिका में भारत का जो प्रोडक्ट वहाँ जाता है वो सब महंगा हो गया। उस पर इसकी मार पड़ी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले दिन में अगर उचित बाजार नहीं मिला तो 20 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराएगा और जॉब की कमी आएगी, लोग बेरोजगार होंगे। और साथ ही ये जान लेना जरूरी है कि अमेरिका जहां 50% टैरिफ लगाकर भारत के वस्तुओं को अपने बाजार से बाहर कर रहा है, वहीं भारत में अमेरिका के वस्तुओं का जो यहाँ पर इंपोर्ट कराया जा रहा है उन वस्तुओं पर टैरिफ बहुत ही कम है। मात्र 9.4 यानी 9.5% ही टैरिफ भारत वसूलता है अमेरिकन वस्तुओं पर। तो भारत आखिर अगर वो 50% ले रहा है तो भारत भी 50% क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे की मजबूरी आखिर क्या है, ये समझ से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री और देश की जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसको छुपाने में लगी है, वो बता नहीं रही है और आपको इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपका 9.4% सिर्फ ले रहे हैं आप और आपके ऊपर लग रहा है कितना, 50%। इतना ही नहीं, कपास की खेती हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में की जाती है, लेकिन अब कपास का जो निर्यात है अमेरिका से वो सस्ता हो गया, उस पर टैरिफ बहुत कम है, तो वहाँ से तो आयात हो जाएगा और यहाँ पर जो भंडारण भी हो जाएगा। जो वस्त्र उद्योग से जुड़े हैं वो उसका भंडारण कर लेंगे और जब हमारी फसल होगी तो उस समय वो महंगे रेट पर बिकेगी क्योंकि वो तो 50% पर लेगा। सॉरी। तो इस तरह से भारतीय बाजार में खलबली है। अगर कारपेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का भदोही जिला और मिर्ज़ापुर ये दोनों प्रभावित है, वहाँ पे हाहाकार है। इसी तरह से अगर हम मुरादाबाद के चूड़ियों की बात कर लेते हैं, इसी तरह से फर्नीचर की बात कर लेते हैं, इसी तरह से कानपुर के लेदर, कानपुर और आगरा के लेदर की बात करते हैं, ये सारी जगहों पे अब काफ़ी खलबली है क्योंकि इनका अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता था वो अब सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। इनके जो ऑर्डर लगे हुए थे वो अब कैंसिल हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात से जुड़े हुए और हरियाणा से जुड़े हुए जो वस्त्र उद्योग है वहाँ भी खलबली है। वहाँ भी काफ़ी लोगों में दहशत है जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। उनके सामने भी नौकरियों के लाले, उनके भी ऑर्डर कैंसिल धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो इस तरह से भारत को एक बड़े पैमाने पर अगर कहा जाए तो आर्थिक क्षति हो रही है, लेकिन भारत की ओर से अभी इसका माकूल जवाब अमेरिका को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस बात की चर्चा है, सरकार से सुगबुगाहट है कि भारत जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए अलग से मार्केट खोज रहा है, जहां पर कि भारत की वस्तुएं वहां पर एक्सपोर्ट की जाएं और अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से निजात पाया जाए। अभी हमारी जो सरकार है वो निश्चिंत दिखाई दे रही है। टेंशन तो है,
लेकिन सरकार कह रही है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाने से हम इस तरह के विभीषिका से लड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से रोज़ नए दावे किए जाते हैं। अमेरिका कहता है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो हम 25% टैरिफ उसका हटा लेंगे, यानी कम कर देंगे। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और इधर भारत की नज़दीकी चाइना से हो रही है। लेकिन ये भी भूलने वाली बात नहीं है, भारत के दुश्मन देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो चाइना है। और इस बात की भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि चाइना और अमेरिका कभी भारत के दोस्त नहीं रहे। दिखाने के लिए वो कभी कभी साथ जरूर आए, लेकिन उन्होंने साथ नहीं निभाया। और जब जब जो है साथ की बात आई, तब तब अमेरिका और चाइना दोनों ने भारत से मुख मोड़ा है। लेकिन हालात कुछ ऐसे अब आए हैं टैरिफ को लेकर जो चाइना और भारत पर हुए हैं, तो इसको लेकर कुछ चाइना से भारत की नज़दीकी बढ़ रही है। और ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही है एक अलग से। खैर वो तो अभी दूर की कौड़ी है, उस पर अभी चर्चा करना उचित नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो 50% टैरिफ का साइड इफ़ेक्ट है वो भारतीय बाज़ार पे दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप किसी गलत फहमी में न रहें कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तमाम जगहों पर मीडिया और आपको सुनने में आएगा सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है। ये सब के बावजूद इस भुलावे में आप मत रहिएगा, क्योंकि भारत के बाज़ार में खलबली तो है। और यही वजह है कि सेंसेक्स पूरी तरह से आज लुढ़क कर औंधे मुँह गिर गया। दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।